लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने व्यंजन के अंत में बनने वाले आंकड़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें दो आंकड़े थे, एक आपका ता का आंकड़ा और दूसरा ना का आंकड़ा। अब जो आंकड़े आ रहे हैं बचे हुए दो, उनमें जो आंकड़े दोनों हैं वो दोनों ही शुरुआत में बनेंगे व्यंजन के और पढ़े बाद में जाएंगे, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग रा के आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बनेगा शुरुआत में और पढ़ा बाद में जाएगा, जैसे चक्र, धर्म और कृपा शब्दों में। अब ये जो रा का आंकड़ा है वो रा व्यंजन के लिए नहीं बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बनेगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा, जो उच्चारण है वो तो रा का आएगा, लेकिन प्रॉपर जो रा का व्यंजन बनने पर बनता है उसके लिए नहीं बनेगा। किनके लिए बनेगा देखते हैं। जैसे लटकन रा, दूसरा रेफा रा और तीसरा ऋषि की मात्रा के लिए भी रा का उच्चारण निकलता है, उसके लिए बनेगा। अब लटकन रा जैसे चक्र शब्द में दिया हुआ है, ये रा चा का और बीच में बाद में रा आ रहा है चक्र, तो इस शब्द में आपका रा का आंकड़ा बन सकता है। दूसरा रेफा रा जैसे धर्म शब्द में रा उड़ता हुआ यानी ऊपर की तरफ को बनता है, ऐसे शब्दों में बनेगा। और तीसरा है ऋषि की मात्रा, जहाँ पर आपकी ऋषि की मात्रा आएगी किसी भी शब्द में, वहां पर आपका रा का आंकड़ा बन सकता है, जैसा कि कृपा शब्द में है। ठीक है, इतना समझ आया। तो इन तीन जगह पर आपका रा का आंकड़ा बनाया जा सकता है, और ये सरल व्यंजनों में भी बनता है, वक्र व्यंजनों में भी बनता है। कैसे बनेगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका पा व्यंजन में बनेगा, तो क्या क्या बनेगा, या तो प्रा और या फिर प्री, ये व्यंजन में बना। ये व्यंजन है, आंकड़ा है, आंकड़ा बनाते हुए बनाया जाएगा। और ये आंकड़ा कैसे बनेगा, घड़ी की दिशा में। सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखने वाली है, रा का आंकड़ा आपका घड़ी की दिशा में बनेगा, व्यंजन के पहले बनेगा, घड़ी की दिशा में बनाते हुए व्यंजन बनाना है, यानी क्लॉकवाइज। पहले आंकड़ा बनेगा फिर व्यंजन बनेगा, लेकिन पढ़ा पहले व्यंजन जाएगा और आंकड़ा बाद में। ये हो गया पा व्यंजन में। इसी तरह से अगर का व्यंजन में बनेगा, जैसे क्रा या फिर क्री, तो घड़ी की ही दिशा में या एक क्लॉकवाइज बनाते हुए, ये देखिए इधर को बनेगा, यहाँ से शुरू होता हुआ इधर को आएगा आंकड़ा और उसके बाद व्यंजन क्रा। इसी तरह से टा में बनेगा अगर ट्रा या फिर ट्री, तो टा व्यंजन में इस तरह से ये। तो सरल व्यंजनों में ये आंकड़ा घड़ी की दिशा में बनेगा, यानी क्लॉकवाइज बनेगा। अब ये आंकड़ा आपका वक्र व्यंजनों में भी बन सकता है। उसमें देखिए, जैसे माँ व्यंजन में बनेगा अगर, तो कैसे बनेगा, आंकड़ा अंदर की ओर, क्योंकि वक्र व्यंजनों में हमने बताया है, जैसे आपने सा का जो वृत्त भी पढ़ा था, उसमें आपका क्या था, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जो वक्र व्यंजन है उनमें जो भी आंकड़ा या वृत्त बनेगा वो कहाँ बनेगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो उसी तरह से माँ व्यंजन में भी अंदर बनेगा। क्या पढ़ेंगे, या तो म्रा पढ़ेंगे और या फिर मृ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ना व्यंजन में बनेगा तो नृ या फिर नृ, ये ना में बन गया। अब ता में भी बन सकता है, त्रा या फिर त्रि, इस तरह से ये दाएं ता में भी और बाएं ता में भी। इस तरह से आपका सरल व्यंजन और वक्र व्यंजन दोनों तरह के व्यंजनों में आपका रा का आंकड़ा बनाया जा सकता है। और पढ़ेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। पहले आपका व्यंजन पढ़ा जाएगा और आंकड़ा बनने से जो रा बना है उसे बाद में पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला नियम आएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है किन व्यंजनों में आपका आंकड़ा रा का नहीं बनाया जाएगा। वो व्यंजन कौन से हो सकते हैं, सोचिएगा जरा। किन व्यंजनों में ये आंकड़ा नहीं बनाया जा सकता। देखिए, आपका व्यंजन या, रा ऊपर जाने वाला ये वाला, ला, वा और हा। अब इनमें क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ ये व्यंजन बनता है, या फिर जोड़ देने से कोई दूसरा व्यंजन बन सकता है। जैसे या व्यंजन में देखिए ये हुक ऑलरेडी लगा हुआ बनता है। अब ऑलरेडी जो हुक लगा हुआ है, यानी पहले से ही हुक लगा है, उसमें हम एक और हुक
नहीं लगा सकते, इसलिए या व्यंजन में ये रा का आंकड़ा नहीं बन सकता। दूसरा, ऊपर जाने वाला रा व्यंजन, अब इसमें आप लगाओगे तो ये देखिए बिल्कुल या व्यंजन जैसा बन गया। अब अगर ये हम बनाते हैं तो कंफ्यूजन होगा कि ये या व्यंजन बना हुआ है या फिर रा में आंकड़ा लगा हुआ है रा का, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। तीसरा है ला व्यंजन। ला व्यंजन में आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आगे चल के आप नियम पढ़ोगे कि ला में अगर इस तरह से शुरुआत में एक हुक बनाते हैं तो वो क्या बनेगा? वल, उसे वा पढ़ा जाएगा, इसलिए ये भी रा के लिए नहीं बन सकता। तीसरा आता है वा। अब वा व्यंजन में भी ऑलरेडी हुक लगा हुआ है, देखिए, यानी कि हुक लगा हुआ जो आपका बनेगा लाइन या फिर संकेत, वो आपका वा बनता है और इसमें दोबारा से हुक नहीं लगाया जा सकता, इसलिए रा के लिए नहीं बनेगा। फिर तीसरा आता है हा। चाहे वो नीचे से ऊपर जाने वाला हो या फिर ऊपर से नीचे आने वाला, दोनों में ऑलरेडी सर्किल बना हुआ है, इसीलिए इसमें रा का आंकड़ा नहीं बन सकता। तो ये जो आपके व्यंजन है या, रा, लावा, हा, इनमें आपका रा का आंकड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सब ऑलरेडी हुक्ड है या फिर लगाने से कुछ और बनता है, ये वजह है जिसकी वजह से नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद अगला नियम आता है कि इनमें जब स्वर आएगा तो स्वर कहाँ पढ़ा जाएगा। जैसे आपका कोई शब्द है जिसमें आपका रा का आंकड़ा बन सकता है, यानी ये लटकन रा या फिर रेफा रा, इनमें से कोई आ रहा है और उसमें स्वर भी है, तो ऐसे शब्दों में कहाँ पर स्वर पढ़ा जाएगा, कहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका शब्द आता है प्रेस। प्रेस, प्रेस में क्या है? ये आपकी लाइन है, पा में रा का आंकड़ा है, पा व्यंजन को बनाएंगे रा का आंकड़ा बनाते हुए और अंत में सा का वृत्त है सा व्यंजन के लिए। इसमें यहाँ पर आपका स्वर है व्यंजन के बाद। ठीक है। पढ़ा कैसे गया? सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे जो कि व्यंजन है पा, उसके तुरंत बाद आपका रा व्यंजन पढ़ा जाएगा, यानी बन गया प्रा। फिर जो स्वर लगा हुआ है वो पा के बाद ना पढ़ा जाकर रा के बाद पढ़ा जाएगा, यानी पेर ना पढ़ के इसे क्या पढ़ेंगे? प्रे। पा फिर रा फिर ए, तो ये हो गया प्रे और सर्कल से सा। इस तरह से बन गया शब्द प्रेस। प्रेस के बाद अगला शब्द आता है प्रलाप। प्रलाप। प्रलाप में क्या है? प्रा कोई भी स्वर नहीं है, रा का आंकड़ा बना दिया, ला व्यंजन बना दिया और पा। प्रा पे कोई स्वर नहीं है, ला के बाद आ। कैसे पढ़ा है? सबसे पहले पा, फिर आंकड़े से बना हुआ रा यानी प्रा, ला पे आ का स्वर और पा। इसके बाद और देखिएगा, जैसे आपको लिखना है श्री। श्री, श्री में सा और रा है, यानी सा व्यंजन में रा का आंकड़ा बनाना है, सा में रा का आंकड़ा। अब अंत में ई का स्वर है, वो व्यंजन के बाद बन जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से लाइन के ऊपर आ रहा है इसलिए क्लियर नहीं हो सकता है, दोबारा से देख लीजिएगा। ये स्रा बनेगा और ये बनेगा आपका ई का स्वर। समझ आ रहा होगा अब, उम्मीद करते हैं। नहीं आए तो ये ध्यान रखिएगा, ई का स्वर थर्ड प्लेस पर बनता है, यानी तीसरे स्थान पर बनता है, तो सा के बाद तीसरे स्थान पर बना दिया जाएगा। पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले सा, ये किंतु सा और रा से मिलके बना हुआ है ना, तो सबसे पहले सा और रा मिलके बन गया श्रा, और श्रा में ई का स्वर श्री। अब एक शब्द ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लिखना हो अश्र। अश्र में क्या है? श्रा सेम चीज है, लेकिन उससे पहले स्वर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक नियम, जब हमने सा का दायां बायां पढ़ाया था, वहां पर बताया था जब सा किसी भी शब्द में अकेला व्यंजन हो और स्वर से शुरू हो रहा हो तो क्या करेंगे? बायां सा बनाते हैं, और अगर अकेला है स्वर से नहीं शुरू है तो दायां बनाते हैं। वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा, क्योंकि दो तरह के सा हैं और दोनों में ही रा लगाया जा सकता है। तो देखिए, श्री में शुरुआत में नहीं था, अकेला व्यंजन था सा, आंकड़े को नहीं गिनते क्योंकि वो तो व्यंजन में लगता है, वो एक अलग व्यंजन नहीं हुआ बनाने के लिए, इसलिए ये अकेला था, स्वर से नहीं शुरू था।
इसलिए दाया बना दिया। अश्र में क्या है, श्रा है, अकेला व्यंजन है सा, जिसमें स्वर से शुरुआत हो रही है शब्द की, इसलिए यहाँ पर आपका बायां सा बनेगा और आ का स्वर जो है वो व्यंजन के पहले लगाया जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले अ, फिर सा और रा, यानी अश्र। इस तरह से आंकड़े में जो आपके स्वर लगेंगे वो पढ़े जाएंगे। इनके बाद और भी इनके नियम हैं, जिसमें कैसे आपका रा का आंकड़ा जहां पर जिन शब्दों में नहीं बनाया जा सकता वो नियम है। उसके अलावा और भी 1-2 नियम है जहां पर आपका स्वर आने पर भी रा के आंकड़े को बनाया जा सकता है। वो नियम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे। इसको आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो भी डाउट्स हों उन्हें पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी अपलोड होगी उसमें डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।